पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान पाकिस्तान परस्त लोगों को चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। जिस आदमी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए वो थे केजरीवाल का जवाब नहीं दिया मोदी जी जिस आदमी ने भारत के प्रधानमंत्री को नहीं माना वो थे केजरीवाल। जिस आदमी ने देश की संसद को नहीं माना, डीजीएमओ को नहीं माना, फौज को नहीं माना, अब उसको सरेंडर होना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हो सकता है अनुराग ढांडा को वही विदेश मंत्री पसंद हो, देश की सेना से गद्दारी। हो सकता है अनुराग ढांडा को वही आतंकवादी पसंद हो जिसने कल रोते हुए कहा है सेना जीत रही है, सारे परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तो मुझे लग रहा है मान जाओ मोदी जी कुछ और चाहिए। अब जिन लोगों को आतंकवादियों पाकिस्तान से जिन लोगों को आतंकवादियों की ही बात समझ में आती हो तो वो आतंकवादियों से सुन लो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से आपको समझ में आता हो उनसे सुन लो, क्योंकि भारत सरकार की बात नहीं मानी आपने, भारत की फौज की बात नहीं मानी आपने। आपको वही सुनना था तो वही का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आपने मान ली होती भारत की बात तो आपको नहीं देता ये एग्जाम्पल, फिर बोले लेकिन आपको तो समझ में आता था कि नहीं नहीं ये तो हुआ ही नहीं, क्रिकेट खेलेंगे। बहनों का अनुराग जी रुकिए, अनुराग जी हाँ देखिए क्रिकेट मजबूरी है पर तो आप क्या मजबूरी है? इन लोगों को धुलाई करना चाहते हैं किसके सामने मजबूरी है? कोई दिक्कत नहीं है, पर व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन सिंदूर सर, ये देश के इस मसले पर आप लोगों की तरफ से जो नैरेटिव बनाया गया था, कर्नल दानवीर यहाँ पर मौजूद है। कर्नल दानवीर, आप तो बहुत सारे डिबेट का हिस्सा थे ना, जिसमें आपसे मैं ये पूछ रही थी कि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है सर, उस पर यकीन नहीं कर रहा है विपक्ष, क्या किया जाए। फिर उसके बाद कहा कि वो ट्रंप ने लिख दिया है, उस पर यकीन करें कि क्योंकि विपक्ष पूछ रहा था कि ट्रंप ने कर दिया है। अब ये जो बोल रहे हैं आतंकवादी हो कि ये सागदार साहब हो, जब ये बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं भाई इनकी क्यों सुन रहे हो आप, मत सुनो इनकी, तो फिर किसकी सुने? इनको हमारी सुन लेनी चाहिए। अब हम अपनी बता देते हैं। दरअसल ये है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि इजराइल और हमास का हमारे सामने एक उदाहरण है, रूस और यूक्रेन का हमारे सामने उदाहरण है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक था, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, चाहे वो सेनाओं की हो, तीनों सेनाओं की हो, चाहे वो देश की लीडरशिप हो। अपनी मर्जी से अपने मन चाहे टारगेट्स को टारगेट किया और अपनी मर्जी से अपने समय पर ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया। क्या ये सारे लोग ये चाहते हैं जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्या वो ये चाहते थे कि भारत का उसी तरीके से हाल हो जिस तरीके से रूस या इजराइल का हो रहा है? अभी आज ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इकोनॉमी में वो आइसोलेट हो गए हैं, रूस की इकोनॉमी सबको मालूम है। तो क्या इस तरीके की मंशा रखते थे? ऑन द कॉन्ट्रेरी तारीफ होनी चाहिए कि कितना शानदार काम किया कि अपना काम करके बाहर आ गए और उस चीज को एक मिनट के लिए भी प्रोलॉन्ग नहीं किया, नहीं तो कितना लेना का देना पड़ जाता है। आप अनुराग जी 20 सेकंड सर संक्षेप में। बस 20 सेकंड में रुबिका जी, मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आखिरी बयान जो सेना का था और जो सरकार का था वो ये था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सिर्फ एक पॉज किया गया है, आज का अनुराग जी माफी चाहता हूं, एक ऑपरेशन के चलते हुए भारत के मैं एक मिनट श्रीमान राजनाथ सिंह जी का बयान है कि ऑपरेशन या तो 20 सेकंड भी आप बोलने नहीं देते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान मैं ये कह रहा हूं कोई भी हरकत करेगा पॉज है ना, तो उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। पॉज है ना, ऑपरेशन सिंदूर के पॉज होते हुए रुबिका जी क्रिकेट मैच खेल के आए ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पॉज है खत्म नहीं, और ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है इस सरकार के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, खत्म भी नहीं हुआ। कहने में कोई कोताही नहीं बरतूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर आपसे एक बात कह रही हूँ, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, बार बार मिक्स कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने पर रुक गया, इसाक डार कह रहे हैं कि ट्रंप छोड़िए, बायलैटरल द्विपक्षीय मामला हिंदुस्तान राजी नहीं हुआ। यानी आपने अब तक जो भी कहा वो झूठ साबित हुआ। अरे तो हमारी मानोगे कि इसाक डार की मानोगे? अरे आपकी क्यों मानेंगे? प्रधानमंत्री की मानोगे कि इसाक डार की मानोगे? पाकिस्तानी ज्यादा प्यारे हो गए आपको, पाकिस्तानी ज्यादा क्रेडिबल है आपके लिए, आतंकी ज्यादा क्रेडिबल है आपके लिए, आपके लिए नहीं है ना। हम जो कह रहे हैं कि ट्रंप को एक बार भी जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, भारतीय लोगों की बात नहीं मानोगे, आपके कहानी कहने के हिसाब से थोड़ी प्रधानमंत्री जवाब देंगे। पाकिस्तानियों की बात मानोगे? नहीं, पाकिस्तानी की बात कौन मान रहा है? मानोगे? ट्रंप की बात कौन मान रहा है?
मैं तो मान लूंगा प्रधानमंत्री जी की बात, आप बुलवाओ तो प्रधानमंत्री जी से। पर ऐसे करके ही आप बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? सुनना नहीं चाहते, कान में रुई डाल रखी है आपने, सुनना नहीं चाहते हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी जी की मुझे एक बयान दिखा दीजिए रूबिका जी। अरे भैया, मैं चैलेंज करता हूं, आपको भर के जैसे आज विशेष आ रही है ना, एक बयान दिखा जैसे दीजिए। प्रधानमंत्री के बर्थडे पर विशेष आ रही है, वैसे भर के बयान भी आए हैं। वो बयान मैं आपको अभी मैं वर्बाटिम कोट कर देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के संसद में खड़े होकर कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनका कॉल आया, उन्होंने कहा पहले वो 1 घंटा इंतजार करते रहे, मैं व्यस्त था। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला कर सकता है, मैंने कहा माकूल जवाब दिया जाएगा। अनुराग जी, और क्या चाहिए बयान में भाई? मोदी जी, अनुराग जी, आप बयान सुनवाइए। हाँ रुकिए, अभी चलाइए टीवी पे। अरे रुकिए अनुराग जी, रुकिए, थांबा। एक तो आप पत्रकार रहे हैं, मुझे पता है, बहुत शानदार पत्रकार हुआ करते थे, तो मुझे पता है आपको बिटवीन द लाइंस रीड करने आता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं यही ही बोलना है, ये निकालो, वो आपकी बात सुनने के लिए थोड़ी बैठे। हर्षवर्धन जी कह रहे नहीं ये बोलना चाहिए था पीएम को कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कान ऐसे नहीं पकड़ा, उन्होंने कान दूसरे तरीके से पकड़ा, जैसे पकड़ना था, जैसा विदेश नीति में कहा जाता है वैसा किया उन्होंने। नहीं वैसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए। फिर वो ऐसा करते तो कहते हैं हाँ ऐसा क्यों किया, वैसा करना चाहिए था। बस ये खेल चलता रहेगा और ऐसी खबरें आती रहेगी। इसहाक डार बर्थडे प्रेजेंट लेकर आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लो भैया, वो आतंकवादी उफ जो मातम कर रहा है, मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई सर। सॉरी, रोए ह्यूमन राइट कमीशन वाले जितना रोना चाहे, लेकिन मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ गई। हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, सबसे पहले तो भारत की राजनीति को सकारात्मक दिशा में ले जाकर भारत के युवाओं को सब चलता है वाली मानसिकता से भारत कर सकता है वाली मानसिकता में ले जाने वाले शानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस व्यक्ति ने इस देश की पूरी राजनीति का वंशवाद और भ्रष्टाचारियों की ऐसी की तैसी कर दी, और वंशवादी नेपो किड्स नेपो बेबी आजकल क्या कर रहे हैं, विदेश घूम के आते हैं, फिर कुछ नारा लगाते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं। ये हाल कर दिया उन वंशवादियों और भ्रष्टाचारियों का। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब आते हैं मूल बात पर। आपने एक बड़ी अच्छी लाइन कही रूबिका जी, हिब्रू में नहीं बोल रही, पता नहीं कोई समझ पाया कि नहीं समझ पाया, और मैं सुन रहा हूं कि अलग अलग ध्वनि आ रही है कि हम किसकी माने। अच्छा, ये जब बोल रहे थे तो बेचारे हंस रहे थे। इनकी टीवी पर लोग अब देखते हैं ना, अब समझ जाते हैं कि कैसे आप भाषण के अंदाज में बोल रहे हैं। भाई, जिसको जो भाषा समझ में आती है वही वाली वो मानेगा ना। भारत विरोधियों की भाषा भारत के विपक्ष को समझ में आती है, उनके साथ वो खड़े होते हैं शर्मनाक है, इसीलिए इशाक डार की बात इनको समझ में आ रही, इसीलिए इनकी बोलती बंद है। और तो और इस देश में बौद्धिक बेईमान ऐसे हुए, पत्रकार ऐसे हुए, दिन रात डिबेट में हमसे आप लड़ते थे रूबिका जी। मैं तो डिबेट के डेट्स बता दूंगा अभी। और अब वो बेईमानी कैसे पलट गए, अरे नहीं हम तो क्रिकेट की बात कर रहे थे। क्यों क्रिकेट हो गया? क्रिकेट पर हमने जो कहा है जरा सुन लीजिए। उतना तो साहस आपका नहीं होगा जो हमने कहा है, वो हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। हमने तो सीधे कहा कि सरकार बीसीसीआई अलग अलग थोड़ी ना है, लेकिन वो विषय नहीं है, उस पर तो हम लानत भेज देंगे। सवाल यह है कि भारत ने आज दुनिया के सर्वशक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति को जहां ले जाकर खड़ा किया है, उसके बाद भी ये बेईमानी कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इन लोगों को? टेलीविजन पे आज ये गूंज जो देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि इसी तरह की हरकतों की वजह से इन पर भरोसा टूट रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत ने अपने तरीके से पिटाई की, और वो जो वीडियो था ना, आपको आनंद आ रहा था, मैं तो हंसी आ रही मुझे। वो जो बोल रहा है कौन, मसूद अजहर का जो कोई रिश्तेदार है, कुछ ह्याव ह्याव करके बोलता है, वो जैसे पुराने जमाने में नहीं नाच नौटंकी चलती थी तो माइक से कुछ आवाज आती थी, वैसे उसके अंग प्रत्यंग से आवाज आ रही रूबिका जी। लेकिन दुर्भाग्य उसकी आवाज पे हम लोग हंसी आए। यहाँ के लोगों को क्यों आवाज आ रही भाई? उनको क्यों पीड़ा हो रही है? वो क्यों परेशान हो गए? ओके। और भारत ने अपनी शर्तों पर सब करके दिखाया, फिर करके दिखाएगा। बेईमानी बंद करनी चाहिए, बौद्धिक बेईमानी बंद करनी चाहिए। बौद्धिक बेईमानी, देखिए बौद्धिक बेईमानी के कितना ज्यादा हो गया है, आप यही देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है भाई, हम भी उनकी शुभकामना देते हैं। लेकिन आज वंशवाद की अगर बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी में
आज वंशवाद का बोलबाला है। 80% वंशवादी लोग हैं। एक मिनट, भ्रष्टाचारियों का डिटर्जेंट जो खोल रखा है, तो ये बौद्धिक बेईमानी है या जो हम लोग सुनते हैं समझते हैं वो बौद्धिक बेईमानी?